भागलपुर में हुए धमाके के बाद मलबे में पिता का चप्पल व कपड़ा ढूंढने पहुंची बेटी। भागलपुर के काजवाली चक में हुए धमाके के बाद एक बार फिर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल धमाके में जो 15 मौतें हुई उनमें से एक थे गणेश सिंह। आज गणेश सिंह की छोटी बेटी रजनी मलबे से अपने पिता के सामान को ढूंढने आई। मलबे से वो पिता की चप्पल चश्मे को निकाल दहाड़ मारकर रोने लगी। रजनी ने बताया कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी। 1 साल से पापा से मिल नहीं पाई, ना ही चेहरा देख सकी थी। घटना के बाद एक सहेली ने फोन कर जानकारी दी। पता चला पापा नहीं रहे। पापा ने कहा था होली में आ जाओ फिर चली जाना। घटना के दिन उनसे पहले मेरी एक बहन आई थी। पापा जहां सोते थे वहां दीदी को सुला दिया। पापा बाहर वाले रूम में सो गए और पापा नहीं रहे। घटना में उसकी मौसी की भी मौत हो गई। रजनी ने बताया कि पटाखे का कारोबार करने वाले पड़ोसी महेंद्र मंडल से कोई संपर्क नहीं था। बता दें कि तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवाली चक में धमाके की जांच एटीएस, एफएसएल व एसआईटी कर रही है। फिलहाल अब तक कुछ फलाफल सामने नहीं आ पाया है। शिवनारायणपुर एसबीआई मिनी ब्रांच से करीब 400 लोगों के करोड़ों रुपए के गबन का मामला पहुंचा जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी के नहीं रहने पर डीडीसी ने कही जल्द कार्रवाई होने की बात। शिवनारायणपुर एसबीआई मिनी ब्रांच में करीब 400 लोगों के साथ करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय करीब 400 महिला पुरुष पीरपैंती के सिरमतपुर गोपाली चौक पंचायत मॉल टोला के करीब 7 गांव के लोग पहुंचे। जिलाधिकारी के नहीं मिलने पर उन्होंने डीडीसी प्रतिभा रानी से मिलकर अपनी बातें सुनाई। वहां के मुखिया सुरक्षा देवी के पति सुकेश यादव ने बताया कि आसपास के 7 गांव के करीब 400 लोगों का बैंक एजेंट द्वारा पैसा गबन करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने सुनील यादव, रोहन शाह, गौतम मंडल, संजय शाह पर पैसा गबन का आरोप लगाया, जिसमें 2 साल से वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास जैसी कई योजनाओं का पैसा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों का कहना हुआ पैसा निकासी मोबाइल में तो आती है परंतु कितनी बची हुई है वो नहीं दिखाई देता। हम लोग अभी तक इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई में नहीं फंसे थे कि हम लोगों के पास सबूत बतौर कोई भी पेपर एजेंट द्वारा नहीं दिया जाता था और ना ही रिसीविंग दी जाती थी। मांग करने पर आश्वासन दिया जाता था कि जल्दी मिल जाएगा। ग्रामीणों ने कहा ये खाता 2010 में ही खुला था। करीब 2 साल से किसी तरह का पैसा बैंक के द्वारा नहीं मिल पा रहा। जो भी एजेंट है वो सिर्फ सांत्वना पर सांत्वना देकर निकलने का काम करते हैं। डीडीसी प्रतिभा रानी ने कहा इस विषय को लेकर जांच कर जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द राशि लोगों को मिल जाए ऐसी योजना बनाई जाएगी। जीएलएनएमसीएच में पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल अधीक्षक व बीजेपी कार्यकर्ताओं से की वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा 8 मार्च महिला दिवस के दिन जन औषधि के तहत महिलाओं को मिलेंगे कई सम्मान। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंप लगाकर जन औषधि दवाइयों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल अधीक्षक व बीजेपी कार्यकर्ता के साथ वार्ता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 8 मार्च को पूरी दुनिया महिला दिवस मनाएगी। इस मौके पर जन औषधि जन उपयोगी के तहत महिलाओं को कई सम्मान मिलेंगे, जहां 2015-16 में 58% महिला सड़ित पेड़ का उपयोग कर रही थी, लेकिन अब 78% महिला सड़ित पेड़ के उपयोग कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि दुकान खोलने के लिए सिर्फ मेडिकल दुकान खोलने जैसा एक लाइसेंस की जरूरत है। इससे लोगों को काफी कम दामों में दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र को किड्स प्ले स्कूल के स्वरूप में लाया जाए। पूर्व सांसद बुलो मंडल ने कहा आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को ग्रुप सी और डी के तहत सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें और पेंशन योजना चालू करें, नहीं तो होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। भागलपुर के पूर्व सांसद इंजीनियर शैलेंद्र उर्फ बुलो मंडल अपने आवास हनुमान पथ पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी और डी में समायोजित किया जाए। वहीं बिहार सरकार अन्य राज्यों की तरह वेतन में भी वृद्धि करे और पेंशन योजना चालू करे। मोदी सरकार को कोसते हुए कहा कि कॉर्पोरेट घराने पर चलने वाली सरकार पूर्ण रूपेण फेल है। पूरे देश में 22 लाख सेविका और 22 लाख सहायिका हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बच्चों की शिक्षा की नींव यही तैयार करती हैं। पूर्व सांसद ने कहा आंगनबाड़ी का स्वरूप बदलकर किड्स प्ले स्कूल के तहत चलाया जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद बुलो मंडल ने कहा कि अगर सेविका व सहायिका की इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में ये लड़ाई राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कल जिलाधिकारी कार्यालय भागलपुर में यह आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने कहा, उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए आगे मैं जल्द ही बात रखूंगा। उम्मीद है इस पर जल्द अमल होगा। प्रेस वार्ता में भागलपुर पूर्व सांसद इंजीनियर शैलेंद्र उर्फ बुलो मंडल के अलावा राज्य परिषद के सदस्य सह जिलाध्यक्ष भवानीपुर भागलपुर के रहने वाले मोहन मंडल, आलोक कुमार, दिवाकर सिंह कुशवाहा, युवा जिला अध्यक्ष अशफाक शामिल थे। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार ये गौशाला के पीछे बाल संत त्यागी जी महाराज उर्फ इंटरनेशनल भिखारी के तत्वावधान में अतुल्य 9 कुंडीय शक्ति महायज्ञ के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार ये गौशाला के पीछे बाल संत त्यागी जी महाराज उर्फ इंटरनेशनल भिखारी के तत्वावधान में अतुल्य 9 कुंडीय शक्ति महायज्ञ के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भागवत कथा का आयोजन किया गया। यज्ञ को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा यज्ञशाला से लेकर गौशाला दुर्गा मंदिर भ्रमण करते हुए गौशाला पोखर पर जल भरकर यज्ञ मंडप पर कलश स्थापित किया गया। वहीं त्यागी जी महाराज ने जानकारी दी। यज्ञाचार्य गोपाल कृष्ण शांडिल्य, वाराणसी मंच संचालक हरेंद्र शास्त्री, वाराणसी भागवत व्यास कृष्ण कान्हा तिवारी, श्रीधाम वृंदावन के राम कथा वाचक अजय पांडे अयोध्या के यज्ञ में पधार रहे हैं। अन्नपूर्णा भंडारा लगातार चलता रहेगा। यज्ञ स्थल में 13 मूर्ति लगे हुए यज्ञ खेल तमाशा मीना बाजार इत्यादि यज्ञ में आकर्षक रूप बना हुआ है। भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने प्लास्टिक मुक्त हो अपना भारत अभियान के तहत किया लोगों को जागरूक। भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में पॉलिथीन मुक्त बिहार अभियान को लेकर चंपा देवी बालिका इंटर विद्यालय शेरमारी, पीरपैंती के गाइड कैप्टन जया मलिक, जिला संगठन आयुक्त गाइड आकांक्षा प्रिया और स्काउट जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद के नेतृत्व में प्लास्टिक जागरूकता रोड शो करते हुए रैली निकाली गई। हाथ में तख्तियां लेकर स्लोगन के द्वारा लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही गाइड की छात्राओं ने प्लास्टिक के कचरे को जमा करके नष्ट किया। दुकानदारों को भी पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही कपड़े का झोला इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील की गई। विद्यालय की शिक्षिका अर्चना कुमारी स्नेहलता वर्मा ने सभी गाइड को इस कार्य के लिए बधाई दी। स्काउट के जिला प्रशिक्षण मुकेश आजाद ने कहा कि लगातार 10 मार्च तक इस अभियान को चलाया जाएगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर के समीप एक प्राइवेट एम्बुलेंस ने एक बच्ची को मारी टक्कर। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर के समीप एक प्राइवेट एम्बुलेंस ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। घटना देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भागलपुर पुलिस और एटीएस के एडीजी के बयान में विरोधाभास। भागलपुर बम कांड को लेकर अधिकारियों के बयान में अंतर से अनुसंधान प्रभावित होने का दिख रहा है खतरा। 3 मार्च को भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक में हुए भीषण बम विस्फोट ने जहां शासन और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बम विस्फोट की घटना से आहत हैं और इसके आतंकी कनेक्शन सहित सभी पहलुओं को एटीएस और एसआईटी की टीम खंगालने में जुटी है। एक और जहां एटीएस के एडीजे जेएस गंगवार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भागलपुर बम कांड का यूपी, बंगाल और झारखंड से कनेक्शन होने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम लगातार पूरे मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और दूसरे राज्य से भागलपुर बम विस्फोट के कनेक्शन को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। एटीएस और पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों के बीच ही फाजलपुर बम कांड को लेकर तालमेल का अभाव दिख रहा है। तब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस कांड के अनुसंधान पर इसका कितना असर पड़ेगा। डीआईजी व एसएसपी ने किए सभी एसएचओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी के साथ क्राइम मीटिंग। जिले के अंदर अवैध पटाखा निर्माण को पूरी तरह से खत्म करने का दिया निर्देश। समीक्षा भवन भागलपुर में आज विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से बैठक की गई, क्योंकि चंद लोग ही सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी बाबूराम के अलावा सभी थानों के थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर, डीएसपी मौजूद थे। जिले में घटित अपराधों के संबंध में समीक्षा के दौरान बारी बारी से सभी थाना प्रभारियों से रूबरू हुए। हाल ही में भागलपुर में दिल दहला देने वाला बम विस्फोट पर भी अहम चर्चा करते हुए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी थाने के एसएचओ से कहा गया है कि समय समय पर वाहन चेकिंग, गश्ती व वारंटीज के मामले को शीघ्र निष्पादित करें। वहीं अवैध शराब की बिक्री होने पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में दूसरी ओर सभी थानेदारों को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि जिले के अंदर अवैध पटाखा निर्माण को पूरी तरह से खत्म करना है। जो भी लोग बारूद सप्लाई, पटाखा निर्माण और इसके अलावा बेचने का व्यवसाय करते हैं या उनसे जुड़े हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।